अभी जो है आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति पर व्याख्यान हो रहा है। तो जो आत्मबल, आत्मशक्ति के बारे में बोला गया है, मन जो है, ये मन वो इंद्रियों का जो राजा है, जो मालिक है। ये सारे जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, चर्म, 5 ज्ञानेंद्रियों और वाक, पानी, पायु, उपस्थ, पादों, ये जो है 5 कर्मेंद्रियों। तो ये जो 10 इंद्रियों, ये 10 इंद्रियों को चलाने वाला ये मन होता है। मन ये 10 इंद्रियों को लेकर के ये बाहर संसार में घूमता है और बाहर संसार में काम कर्म करता है। तो ये जो मन है, ये मन जब ये बाहरी संसार के जो विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय में बंधा होता है और ये संसार में जितने भी जो अंधविश्वास, कुसंस्कार फैलाया गया है, बनाया गया है, उसे अगर बंधा होता है तो मन दुर्बल हो जाता है और मन दुर्बल होने से इंद्रियां भी दुर्बल हो जाते हैं और मनुष्य ऐसे रोगी, दुखी होता है। तो मन जो है, मन बहुत बड़ा चीज है। इसके तो बोला गया है कि जो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से परे ना कोई, मन उजियारा जग जब होई, जग उजियारा होई, तेरा मन दर्पण कहलाए। ऐसे बहुत जो है हमारे जो संत भी मन का जो गुण गान किए हैं। और ये जो मन जब अपना स्वरूप को जानेगा और अपना बल को पहचान लेगा और स्वाधीन स्वतंत्र हो जाएगा, तो ये जो इंद्रियां वो भी बलवान हो जाएंगे और ये संसार में वो सारे कर्म कर सकता है। और ये मन ऐसा है कि जब हम छोटे थे तो इसी दिन से बहुत सारे कथा, बहुत सारे जो विचार हमारा मन में आया। पहले तो जब हम छोटे थे, बाहर जाते थे तो हमको बोला जाता था कि बाहर मत जाओ, भूत है, यहाँ जो है तुम मत जाओ, वहाँ गिर जाओगे। ऐसे डरा डरा करके हमने बड़ा हुआ है। तो मनुष्य जो डर डर के बड़ा हुआ है, तो उसका मन में सब समय जो भय ही रहता है। और ऐसे बहुत सारे
जो प्रबंध भी किया गया है, जो जीवन को सुखी बनाने के लिए और तरह तरह के जो विचार, देवी देवता, भूत प्रेत, पूजा पाठ, जो उपवास व्रत, अनेक प्रकार के जो विधान किया गया है, और उसमें जो मन बंधा हुआ है तो मन पराधीन हो गया। मन स्वाधीन नहीं है, वो सब समय डरता है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जब मान लीजिए आप जा रहे हैं तो आपके सामने एक बिल्ली चला गया, तो बोलते हैं कि अगर सामने बिल्ली चला जाएगा तो वो जो है विपद का वो संकेत है, इसलिए आगे मत जाओ। तो ऐसे बहुत सारे, बहुत कथा है, बहुत प्रकार के हैं। ये लोगों को, ये सब में जो लोगों का बुद्धि और मन उसमें बंधा हुआ है, तो मन जब ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास और कुसंस्कार में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, तो इसलिए वो रोगी होता है, दुखी होता है और अशांतमय जीवन यापन करता है। परंतु अपना विचार से जब वो आत्म विचार करेगा और अपना आत्मा को ही जो सर्वश्रेष्ठ मानेगा, और वही जो आत्मा और आत्म शक्ति, प्राण शक्ति जो ये सारे प्रबंध कर रहा है, सारे काम कर रहा है, और वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही हमारे अंदर है, तो ऐसे विचार, और हम क्या नहीं कर सकते, ऐसे विचार जब रखेगा और अपने अंदर तर्क करके, जो प्रमाणित करके, जो सच्चा को, सत्य को मानेगा, और झूठा जो मिथ्या है, जो काल्पनिक है, जो अंधविश्वास है, जो कुसंस्कार है, उसको छोड़ेगा, तो मन बहुत बलवान हो जाएगा। मन का बल अपार है, इसको योगी जानता है। जो योग करता है और जो योग द्वारा अपने मन को बस में कर लिया और पहचान लिया, तो वो अपना मन के द्वारा बहुत काम, बहुत कर्म कर सकता है, और जो अपना शरीर को भी और अपना जो है परिवार, अपना परिवेश, ये सब भी वो जो है सुस्त रख सकता है। तो मनोबल जो है सबसे बड़ा बल है, और मनोबल ऐसे बढ़ता है कि मन जब सारे अंधविश्वास और कुसंस्कार से मुक्त हो जाता है और स्वाधीन हो जाता है। जय जय।